Good morning to all dear family. हमारे सभी परिवार को गुड मॉर्निंग। Glad to see you in this morning. हम बहुत खुश हैं आज की सुबह देख करके। And such a beautiful day that God has given in our life. यानी बहुत सुंदर दिन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। And we are so thankful to each of you as you have taken time and joined with us. और आप सभी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जैसे आपने समय लिया हमारे साथ में ज्वाइन हुए हैं। And let's begin today with His word and His promise. तो आइए हम उसके वचनों के साथ उसके वादों के साथ शुरुआत करते हैं। But before that, we want to sing a song तो इससे पहले हम गाना गाना चाहते हैं in our language that called Sadri. और अपने भाषा में हम गाएंगे जैसे कि सादरी। And the meaning of song is God is calling to all the human beings. और ये गीत का जो मतलब है कि परमेश्वर हर एक मनुष्य को बुला रहा है। Because all people are wondering, they are trying to find the peace and trying to find the safety. और बहुत सारे लोग जो है इधर उधर भटक रहे हैं और शांति की खोज में हैं, इसलिए परमेश्वर उन्हें बुला रहा है। So let's worship together, family. तो आइए हम सब मिल करके आराधना करेंगे। हे मनवा यीशु तो के बोलाते, हे मनवा मसीह तो के बोलाते, चर दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा, चर दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा। हो ला 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 ला, जीवन में शांति खोजे, जाति से कहाँ मनवारे, जाति से कहाँ यीशु कर ठीना, शांति कर झरना, धीरे धीरे बहते, मसीह कर ठीना, मुक्ति कर झरना, धीरे धीरे बहते, हे मनवा यीशु तो की बोलाते, हे मनवा मसीह तो के बोलाते, चर दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा, चर दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा। पापी के बचाए के लागे, दिल के अपन प्राण बनवारे, दिल के अपन प्राण, प्रभु कर ठीना, दया कर झरना, धीरे धीरे बहते, धीरे धीरे बहते। Thank you, Lord Jesus, for always being with us, Lord. धन्यवाद परमेश्वर, आप हमेशा हमारे साथ होने के लिए And calling us, Lord Jesus, into your presence. और आपकी उपस्थिति में हमें बुलाने के We लिए। are always trying to find peace and the joy in a world living. और हम सांसारिक रीति से हमेशा प्रभु जी शांति और आनंद को ढूंढते But हैं। this time we submit ourselves into your hand, Lord. और इस समय हम अपने जीवन को आपके हाथ में As we are going to meditate your word, Lord, जैसे हम आपके वचनों को अध्ययन करने जा रहे हैं, you give us word, Lord. आप वचन दीजिए प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते Amen. हैं। Amen. Amen. आमीन। So family, today many of us, many people in a worldly way we can see, feel weak inside. तो आज हम देख सकते हैं कि सांसारिक रीति से बहुत सारे लोग जो हैं कमजोरी को महसूस करते हैं। Parents are worried about their children जो माता पिता अपने बच्चों के बारे में चिंता करते हैं when they don't listen. जब उनके बच्चे सुनते नहीं And हैं। most of these days, young generation, they're struggling with the temptation, confusion.
and आज pressure. आज के जीवन में हम देख सकते हैं जो हमारे युवा लोग हैं वो हमेशा लालसाओं से होकर गुजरते हैं। Even I'm the one front of you, I'm sitting and I have gone through this situation. यहाँ तक कि मैं भी हूँ जो आपके सामने हूँ और बहुत सारी इस परिस्थितियों से होकर गुजरी हूँ। Confusion about life, what's going to happen in next, not knowing, and because of that just being quiet. और जैसे कि संदेह हमारे जीवन के बारे में कि आगे क्या होने जा रहा है, क्या होगा, ऐसा करके हमारे जीवन में And ऐसा most of time parents they feel and they see the situation and they says, why is my child is making this mistake again and again? बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जो बार बार अपने बच्चों को देखने के द्वारा जो चिंता करते हैं वो बोलते हैं कि क्यों हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है। And most of young generation they say no one is understand what I'm going through the pain and the situation. और जो युवा लोग हैं वो बोलते हैं कि जिस परिस्थिति से मैं होकर गुजरा हूँ क्यों नहीं लोग समझ पा रहे And हैं। this all kind of feeling that make them that they feel far from God. और इसी तरह से होकर उनको गुजरना ऐसा सोचते हैं कभी कभी कि क्यों परमेश्वर हमसे दूर है। And they think that God must be angry with me because the things that I make mess up in my life. तो इसलिए कभी कभी उनके मन में ऐसा होता है कि परमेश्वर हमसे गुस्सा है, नाराज है क्योंकि मैंने गलती किया है। Maybe he's tired of my weakness, my failure that I'm again and again I'm failing. और वो लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे गुस्सा हो गया है, थक गया है जो कुछ मैं कर रहा हूँ। But here is a good news for you and for me. लेकिन यहाँ पर शुभ संदेश है हमारे लिए और आपके लिए। When we meditate and when we see book of Hebrew chapter 4 verse 15, और यहाँ पर हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय 15-16 वचन में here says, for we do not have a high priest who is unable to understand our weakness. और हमारे पास ऐसा याजक नहीं है जो हमारी कमजोरियों को ना समझे, But one who has been tempted in every ways, लेकिन वो है जो हर परिस्थितियों से होकर गुजरा है just as you and me. जैसे कि हम और आप, But he did not sin. लेकिन वो जो है पाप नहीं किया। Here we can see that means Jesus understand our weakness, our problem, our failure. और यहाँ हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवन में हर चीज़ को जो हम सफलता को होकर गुजरते हैं, कमजोरी से को सब कुछ समझता है। And when we read in history of the Bible, we can see and we know that Jesus lived on this earth. और हम जब बाइबल में पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में रहे। He faced hungry, he faced that anger, he faced the rejection and temptation. और यीशु मसीह सारी समस्याओं से होकर के गुजरे, जैसे कि उनको भूख लगी, वो लालसाओं से होकर गुजरे, वो फेलियर से होकर गुजरे। Maybe for him is a rejection is and temptation was different, but for us maybe rejection from our community, from our family. शायद हो सकता है यीशु मसीह के लिए जो नकारा जाना, उनके लिए जो लालसा था अलग था, लेकिन हमारे लिए अलग है क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं। Maybe we were rejected because we follow to God and we are doing the stuff, right stuff, which is people eyes is wrong. ऐसे जैसे हमें नकारते लोग कि क्योंकि हम परमेश्वर का पीछा करते हैं और उनको लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं क्योंकि हम यीशु मसीह के सही कार्यों को कर रहे हैं। And people misunderstood him and all his friends also left him. और जो लोग जो है उनको गलत रीति से देखते हैं, समझते हैं और उनको छोड़ देते हैं, उनके दोस्त लोग भी उनको छोड़ देते हैं। But the Bible says he did not sin, and we can see that is the why Jesus is not only distant judge, he is always compassionate and he is a savior for us. और यीशु मसीह हमेशा वहाँ पर दूर नहीं है, वो हमेशा हमारे ऊपर तरस से भरे हुए हैं और हमारे पास हैं। And in same way, one mistake and one failure does not going to decide our future. तो ये इसका मतलब ये नहीं कि हमारे एक गलती, हमारा एक असफलता जो हमारे लिए पूरी रीति से डिसीजन लेता है कि हम दूर हो गए हैं। Today God can still grow a new harvest, a new things, a new plan, a new story in our life. तो परमेश्वर यहाँ पर हमें किसी न किसी रीति से एक नया जो फसल होता है, नया फसल के जैसे हमें तैयार कर सकता है। As when we see verse 16, it says, "Let us then come boldly to the throne of grace, so that we may receive mercy and find grace to help us in time of need."
तो यहाँ 16 वचन में लिखा है कि आइए हम उसके सिंहासन के सामने हियाव से दृढ़ता से उसके सामने जाएं। Failing, facing a problem and situation and failing pressure is not big thing, but where are you running? Are you running to the problem or are you running to the God? अब असफलता जो हमारे जीवन में होता है, जब हम असफल होते हैं तो मायने ये रखता है कि आप कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ दौड़ रहे हैं। क्या परमेश्वर की तरफ दौड़ रहे हैं या लोगों की तरफ दौड़ रहे हैं। So he says, come with your struggle, come with your fear, come with your confusion. यीशु मसीह कहता है कि आइए अपने संदेह के साथ, अपने डर के साथ, अपनी समस्याओं के साथ मेरे पास आइए। Because he has overcome from every kind of temptation, and we and you all together, we are also going to overcome. तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सब चीज़ों से होकर के गुजरा हूँ और वहाँ से आया हूँ, तो आइए मेरे पास। हम भी जब उसका पीछा करते हैं, हम भी उस चीज़ों से होकर गुजरेंगे और उससे बाहर निकल सकते हैं। Because he is the creator, he knows every up and down. क्योंकि वो जो है रचयिता है और वो जानता है हमारे जो हम कहाँ पर गिरते हैं, कहाँ पर उठते हैं। And truth is here. और सच्चाई ये है, Your weakness, my weakness is not the end of our story. आपकी कमजोरी, मेरी कमजोरी हमारी कहानी का अंत नहीं है। Jesus understand, यीशु मसीह समझते हैं and he is welcoming us. He is calling us. और वो हमें बुला रहे हैं। And here is a main key is that we all together we have to do is we have to go to him. और हमारा और आपका यही काम है कि हमें उसके पास जाना है। And his grace and his mercy is always ready to help you and me in our time of need. और उसकी दया, उसकी करुणा हमेशा तैयार है हमारी मदद करने के लिए जब हमारी ज़रूरत हो। So don't hide your weakness. तो कभी भी अपनी कमजोरियों को मत छिपाएं, Bring to God. परमेश्वर के पास लाएं, Confess to him, उसके सामने अंगीकार and करें he is going to help you. और वही जो है आपकी मदद करेंगे। So family, परिवार, let's come with our weakness in our right situation, in a bad situation, come to him तो आप किसी भी परिस्थिति में हैं, आइए उसके पास हम आते हैं, because he is the ultimate source of everything. क्योंकि वही जो हमारी सारी चीज़ों का सोर्स है। So through this word, may God bless you. इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे, And today you will have a blessed day because God is with you. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। In आपका every दिन moment, आशीष, every second. हर एक पल में, हर एक क्षण में। So bless you and to comment and like and share with your friends and family. तो आप इससे आशीषित होइए और इसे सुनिए, कमेंट कीजिए, अपने लोगों को शेयर कीजिए। And if you are joining first time, you can do subscribe. यदि पहली बार आप जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। And let's build His kingdom together. आइए हम सब मिलकर इसके राज्य को बनाते हैं। Have a blessed day, family. आपका दिन आशीषमय हो।